हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विशाल मेगामार्ट आईपीओ को। विशाल मेगामार्ट आईपीओ में यदि आपको अलॉटमेंट मिली है तो आगे कि यहाँ पे क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके की कैसी यहाँ पे कल के डेट में यहाँ पे 10 बजे के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन मार्केट लेकर चल रही है और क्या कुछ आए कि यहाँ पे जो जीएमपी में लगातार यहाँ पे तेजी देखने को मिली थी, अभी किस तरीके की कैसी जीएमपी में तेजी है और साथ ही कितने लाख को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है, नहीं मिला है तो आगे क्या कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। इस आईपीओ की इशू साइज को देखें तो 8000 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज देखने को मिला और देखा जाए तो इस कंपनी की इशू साइज में 30% ऑलरेडी यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया जा चुका है और क्यूआईबी कैटेगरी को भी 20% तक की शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिली। एंकर इन्वेस्टर को जो 30% शेयर एलोकेट हुई है वो कल के डेट में लिस्टिंग कल होने वाली है, तो कल इस इनके द्वारा शेयर को सेल नहीं करी जाएगी। आने वाले समय में 30 दिन और 90 दिनों के बाद कुछ 50% और 50% रेस्ट ऑफ 90 दिनों के बाद शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके लिए क्या कुछ आगे की डेट इंपॉर्टेंट है कि उसको तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन इस कंपनी में टोटल इशू साइज की 15% 15% एचएनआई कैटेगरी को शेयर एलोकेट हुआ है, जिसमें से बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 38,500 लॉट्स आपको यहाँ पे किसको लगभग बिग एचएनआई 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिली होगी। और यही यदि हम लोग देखें तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग 5,12,82,051 इक्विटी शेयर 19,278 लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिला है। और वहीं यदि हम लोग रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो टोटल इशू साइज की सबसे ज़्यादा पोर्शन रिटेलर्स को एलोकेट होते हुए देखने को मिली है, तो उसके कारण से रिटेलर्स कैटेगरी में 35,89,74 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट हुई है। लगभग 18,89,338 लोगों को इस आईपीओ में लगभग अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो रिटेलर्स कैटेगरी में मिनिमम यहाँ पे देखा जाए तो जिन्हें भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली उनको एक ही लॉट अलॉटमेंट मिला है। वैसे आप लोगों को किसी को एक्सेप्शनल 2 लॉट मिला है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वैसे तो यहाँ पे जितने भी कमेंट्स मुझे दिखाए और पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो एक ही लॉट यहाँ पे अलॉटमेंट रिटेलर्स कैटेगरी में कई सारे दोस्तों ने जो उन्होंने उनके द्वारा जो अप्लाई की गई उनको यहाँ पे एक ही लॉट अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिली है। इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के होल्ड करने की प्लानिंग के अनुसार से देख रहे हैं तो लगभग इस कंपनी में देख सकते हैं कि 2400 करोड़ की इसका टोटल इशू साइज की 30,76,92,307 इक्विटी शेयर जो एलोकेट कराएगा उसकी 50% शेयर यानी कि आपको 1200 करोड़ तक की सेल करने की अपॉर्चुनिटी 15 जनवरी को मिलेगी। यानी कि 15 जनवरी को यहाँ पे 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 90 डेज के बाद यहाँ पे 16 मार्च को मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको आने वाले समय में डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और वैसे भी देखा जाए तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट स्टेटस डेट कल का डेट रखा यहाँ पे लेट नाइट मॉर्निंग में भी आपको इसके अलॉटमेंट स्टेटस इसके रजिस्ट्रार साइट पे दिखना स्टार्ट हुआ था, जिसके बारे में टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप लोगों को अपडेट कर दी गई थी। वैसे आज ही की डेट में पैसे रिफंड करने की डेट है, अभी तक आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली है तो पैसे रिफंड कर दिए गए होंगे। नहीं आपको पैसे रिफंड किए गए हैं तो कल तक आपको देखा जाए तो इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आज यदि डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट नहीं किया गया तो कल तक मॉर्निंग तक आपके डीमैट अकाउंट में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से जो शेयर है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे और कल ही डेट में ये कंपनी 18 दिसंबर को बीएसई और एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है। वैसे इस कंपनी की जो लिस्टिंग है वो काफ़ी कुछ आईपीओ मार्केट की इंडिकेशन को डिसाइड करेगी। यदि इस कंपनी की लिस्टिंग पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव नोट के बाद मोमेंटम अच्छी देखने को मिलती है तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो आपको तेज़ी दिख रही थी वो तेज़ी यहाँ पे कंटिन्यू आने वाले समय में कई सारे मेन बोर्ड आईपीओ की है उसमें आप लोगों को हम लोगों को देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी की लिस्टिंग काफ़ी कुछ डिसाइड करेगी आने वाले समय में जो मेन बोर्ड आईपीओ लाइनअप में है या जो आईपीओ की डेट अनाउंसमेंट हो गई उन सभी के लिस्टिंग पे, क्योंकि इस आईपीओ में देखा जाए तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई। क्यूआईबी कैटेगरी में 85 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। लगभग क्यूआईबी कैटेगरी में देखा जाए तो इस आईपीओ में 1,60,000 करोड़ तक की बोली टोटल सभी कैटेगरी को मिलाकर इस आईपीओ में बोली लगी है। और इस आईपीओ की बात करें तो 15 टाइम आपको एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब है। बिग एचएनआई कैटेगरी में भी 17 गुना और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 10 गुना और रिटेलर्स कैटेगरी में टाइम तक एपीओ सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 28.75 टाइम तक एपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिली, जो कि एक शानदार नंबर ऑफ टाइम्स एपीओ सब्सक्राइब हुई इशू साइज के अकॉर्डिंग। और वैसे भी देखा जाए तो इस आईपीओ में जिन्हें भी अलॉटमेंट मिला है उनको यहाँ पे लिस्टिंग एंड मिलने की चांस अच्छी रहेगी। मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन कल के डेट में नहीं आती है तो वैसे भी इस कंपनी के पीयर कंपटीटर की बात करते हैं तो पीयर कंपटीटर में जो देखने को मिले हैं उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी के पीयर कंपटीटर विशाल मेगामार्ट और ट्रेंड देखने को मिले और इन दोनों की प्राइस टोनिंग काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे विशाल मेगामार्ट की एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करते हैं तो इसकी प्राइस टोनिंग 98 की है। और वहीं यदि हम लोग ट्रेंड की बात करते हैं तो लगभग 163 की प्राइस टोनिंग हम लोग को देखने को मिलती है। लेकिन विशाल मेगामार्ट की प्राइस टोनिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 70 के पास प्राइस टोनिंग रखी गई है, जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज अपने पीयर कंपटीटर से थोड़ी सी
टेबल पे वैल्यूएशन गैप छोड़ी रखी गई थी कंपनी के द्वारा। इसी कारण से इस आईपीओ में इतने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई और ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी भी हम लोगों को देखने को मिला है। वैसे देखा जाए तो इस आईपीओ में जिन्हें अलॉटमेंट मिला है उनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो पहले तो यहाँ पे जिन्हें अलॉटमेंट मिला है उनके द्वारा जिन्होंने अप्लाई किया था लिस्टिंग गेन के लिए उनको यहाँ पे लिस्टिंग गेन लेकर निकल जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादातर कल के डेट में सेलिंग प्रेशर देखने वाली बात हुई कि रिटेलर्स के द्वारा क्या कुछ सेलिंग प्रेशर कितनी आती है, क्योंकि रिटेलर्स हो गई, क्यूआईबी हो गया, रेचन हो गया, इन सभी के द्वारा कल ही के डेट में सेलिंग आती है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है लिस्टिंग गेन की, वो लिस्टिंग गेन मिलने के बाद मोमेंटम यहाँ पे डाउन साइड में जा सकती है। यदि रिटेलर्स के द्वारा सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिलती है तो इस कंपनी के शेयर प्राइस आने वाले समय में जो यहाँ पे 100 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी को अचीव करते हुए देखने को मिल सकती है। अलॉटमेंट मिली है तो यहाँ पे कल के डेट में देखा जाए तो लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, तो प्रिंसिपल पहले प्रोटेक्ट कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ प्रॉफिट छोड़ सकते हैं, या प्रिंसिपल को निकाल सकते हैं, कुछ प्रॉफिट को भी निकाल कर रेस्ट ऑफ प्रॉफिट को आप छोड़ सकते हो। इस तरीके की ऐसी यहाँ पे स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कल के डेट में किया जा सकता है। जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है, जिनके यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस है, उन्हें ही आप लोगों को ट्रेडिंग करने की प्लानिंग करनी है। फर्स्ट हाफ आवर में जो यहाँ पे लो बनेगी उस लो को फर्स्ट हाफ आवर के बाद 10:30 बजे के बाद ब्रेक करके नीचे फॉलो अप में दूसरी कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो वीक साइन में मानी जाएगी और उसके बाद यहाँ पे कंपनी की शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है, डाउन साइड में जाते हुए देखने को मिल सकता है। या आप लोग वेट एंड वॉच कर सकते हैं जिन्हें अलॉटमेंट टाइम मिली है। आईपीओ बेस फॉर्म होने के बाद यानी कि कंपनी की शेयर प्राइस लिस्ट होती है 102 दिनों तेजी दिखाती है, उसके बाद गिरावट के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद फिर से यहाँ पे तेजी दिखाकर जो ब्रेकआउट आएगी उस ब्रेकआउट पे बाइंग की जा सकती है। इस तरीके के ऐसे चार्ट पैटर्न कई सारे आईपीओ में देखने को मिली है। और साथ साथ यदि यहाँ पे कल के डेट में लिस्टिंग के बाद लगातार गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ पे सेल करके फिर से जब ऊपर जाने की कोशिश करेगी और ब्रेकआउट आएगा तो उस समय यहाँ पे फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। इस तरीके से ऐसी यहाँ पे स्ट्रेटजी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके की कैसे देखने को मिली, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी आपको देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज जिस तरीके की लिस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड करी है इससे लिस्टिंग हो जाती है तो यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूएशन वाइज 110 से 120 के आसपास कंपनी अच्छी रहेगी, उसके ऊपर जाती है तो वैल्यूएशन वाइज उतनी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। लिस्टिंग गेन की बात करते हैं तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने अप्लाई किया उनको मार्केट कंडीशन प्रे करना होगा कि अच्छी रहे तो जाकर यहाँ पे अच्छी लिस्टिंग मिलते हुए देखने को मिल सकती है और मोमेंटम भी फर्स्ट हाफ आवर में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि लिस्टिंग के डे पे क्या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए और लिस्टिंग गेन के लिए इस कंपनी में सिनेरियो बन रही है और ओवरऑल इस कंपनी की लिस्टिंग काफ़ी कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आईपीओ मार्केट पर डाल सकती है, क्योंकि इस कंपनी की लिस्टिंग पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव गेन आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जो मेन बोर्ड आईपीओ लाइनअप में है उनकी यहाँ पे लिस्टिंग पे यदि इस कंपनी की नेगेटिव लिस्टिंग होती है तो यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में थोड़ी-सी जो सिनेरियो बन रखी है पॉजिटिव वो आईपीओ मार्केट की नेगेटिव हो सकती है। तो उसके लिए टाइमली आप लोगों तक अपडेट पहुँचेगी। लेट नाइट में किसी भी तरह की कोई भी जीएमपी में बदलाव होती है तो उसके बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। इसकी जो जीएमपी है आज के डेट में जो अपडेट हुई है उसकी बात करते हैं तो मॉर्निंग में जो हम लोगों ने ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखा था 20 रुपीज़ 50 पैसे पे, वो अभी भी 78 रुपीज़ 20 पैसे 50 पैसे, आप 20 रुपीज़ 50 पैसे जो कि 98 रुपीज़ 50 पैसा निकल कर आते हुए देखने को मिली। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 26% के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ी-सी आप लोगों को अच्छी प्रीमियम के साथ ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि इस कंपनी का लिस्टिंग पॉजिटिव होने की उम्मीद है। उसके बारे में आप लोगों को देखा जाए तो अच्छी पॉजिटिव गेन की एक्सपेक्टेशन मुझे भी है। वैसे आप लोगों की जो भी ओपिनियन, डाउट्स है कमेंट्स करके बता सकते हैं। लेट नाइट में किसी भी तरह की कोई भी बदलाव आती है, इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।